बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल खालिक। आप हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी रहमत अली वेलफेयर फाउंडेशन 104 टीवी देख रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हालातों वाक़यात आजकल इतने गंभीर हो चुके हैं कि हर कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। घरों में भी प्रॉब्लम है, माहौल में भी डिस्टर्बेंस है। तो इन सब चीज़ों का हल कैसे हो सकता है, उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ है वो हमें बर्दाश्त पैदा करनी है अपने आप में। तो अदम बर्दाश्त है जो हर फसाद की जड़ है। जितने भी माहौल में तसादम हो रहे हैं वो सिर्फ अदम बर्दाश्त की वजह से हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है जो वो है बर्दाश्त। उसके बाद अब माशरे में तालीम की कोई भी कमी नहीं है, तालीम आम हो चुकी है, लेकिन अब तालीम की नहीं तरबियत की ज़रूरत है। आप देख लें कि अब जब हमारा कोई बच्चा घर या बाहर किसी से लड़ के आता है तो हमें आके बताता है या हमें पता चलता है तो हम क्या कहते हैं कि तेरे हाथ नहीं है, यानी कि हम सिखाते हैं कि आप मुकाबला करें। जब हम अपने बच्चे को यही ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि वो आगे से बदतमीज़ी करे, तो एक ना एक दिन वो हाथ हमारे गिरेबान तक आ जाता है। तो हमने सिखाना क्या है बच्चों को? बर्दाश्त। दूसरे नंबर पे उनकी तरबियत इस तरह करनी है कि वो अपने से हर एक बड़े का एहतराम, इज़्ज़त और उसकी कही हुई बात पे अमल करें। तो जब हम ही बच्चों को गलत गाइड कर रहे हैं कि आप बदला लें, तो फिर ज़ाहिर सी बात है बच्चे के तो हाथ खुल जाएंगे। जब वो माहौल में बड़ा होगा तो उसमें मज़ीद जो उसके तस्बात हैं और उसके जो जज्बात हैं वो मज़ीद करख्त होते जाएंगे। तो इसके लिए तालीम नहीं तरबियत ज़रूरी है। तो आजकल देख लें कि होता क्या है, स्टूडेंट दौर में देख लें, बाहर जाते हैं बच्चे, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ जाके वो मुख्तलफ़ तंजीमों का हिस्सा बन जाते हैं, तो वो फिर लड़ाई झगड़े करते हैं। तो लेकिन जब वो सोचें, अगर उनमें थोड़ा सा हम शऊर पैदा करें, हम उनकी अच्छी तरबियत करें, उनको सोच होनी चाहिए कि जब हमारे वालिदैन हैं हमारी तालीम पे खर्च कर रहे हैं तो वो पैसा कहाँ से आता है, उनको सोर्स ऑफ इनकम का पता होना चाहिए। लेकिन वो जो मांग लेते हैं, पैसे जितने मांगते हैं हम दे देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं। जून जुलाई में कितनी धूप होती है, तो जो फार्मर्स हैं, किसान भाई हैं, वो सारा दिन खेतों में काम करते हैं और जो चीज़ आती है वो बच्चों पे खर्च कर देते हैं। किस लिए? क्योंकि बच्चे कल उनका आराम, उनके लिए आराम का बायस बने, बच्चों की ज़िंदगी आराम से गुजरे। वो चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है वो हमारे आने वाली नस्ल के साथ ना हो। तो उनमें थोड़ा सा हौसला होना चाहिए बच्चों में, और वो सोचें कि क्या हम ये सही कर रहे हैं, वालिदैन का पैसा सही इस्तेमाल कर रहे हैं या उसका बेनिफिट ले रहे हैं या उसको ज़ाया कर रहे हैं। तो जब तक ये चीज़ें बच्चे के जहन में नहीं होंगी तो कोई भी बच्चा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेगा, कामयाब नहीं होगा। तो ये सबसे पहली चीज़ वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों की तरबियत ही इसी अंदाज में करें कि बच्चे को सोर्स ऑफ इनकम का पता हो, उनको मेहनत का पता हो कि कितनी मेहनत करते हैं वालिदैन, किस लिए करते हैं। तो जब वालिदैन हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हर दुख तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं, तो बच्चों का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने माँ बाप को उसका अच्छा रद्द अमल दें, बहुत अच्छा रद्द अमल दें, उनकी इज़्ज़त व एहतराम उनके गैर मौजूदगी में भी करें। माँ बाप को फ़ख्र हो कि ये मेरा बेटा है, ये कि वालिदैन के लिए बायस फ़ख्र हो, ना कि शर्मिंदगी का बायस बने। तो सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है इस माशरे में, अब जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो क्या है? तरबियत। तालीम आम हो चुकी है लेकिन तरबियत बिल्कुल कम हो गई है। तो सबसे पहला काम जो है वो तरबियत पे तवज्जो दी जाए। तो मेरी एक सजेशन है मुख्तलिफ़ स्कूल्स, कॉलेज, उनके लिए कि उनमें कम अज़ कम कुछ 10 या 15 मिनट्स का ऐसा पीरियड हो जिसमें
ان کو صرف اخلاق سکھایا جائے، اخلاقیات پہ بات ہو، مثالیں دی جائیں تاکہ بچوں میں احساس پیدا ہو۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، والسلام۔